नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ला यतफ़क्करून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बाइक पाकिस्तान, लब्बाइक लब्बाइक कश्मीर, लब्बाइक लब्बाइक फ़लस्तीन, लब्बाइक लब्बाइक या अक्सा, लब्बाइक लब्बाइक ग़ज़वा हिंद, लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म, लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक लब्बाइक या रसूलल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम दोसना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर क्वांटम हीलिंग दा जिक्र करांगे कि क्वांटम हीलिंग की चीज़ है। कुरान करीम दी सूरा इनाम की 50वीं है पाक जी मैनू तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल है। इस है पाक सुने रब ने इरशाद फरमाया, क्या तुसी सोचो फिक्र नहीं करते, यानी गौर फिक्र नहीं करते है कि क्या था। हालांकि अल्लाह पाक ने कुरान च बार बार दावत दी है गौर फिक्र करन दी। अपनी सोहनी पाक जात तो अलावा हर चीज़ गौर फिक्र, खास तौर पर कायनात दे अशिया और अपने अंदर, और यही साइंस है हकीकत की तलाश, ताकि इंसान अपने तजर्बे तहकीक और मुशाहिदे नाल किसी चीज़ की हकीकत दरियाफ्त करे। अशियाए कायनात की तहकीको रिसर्च जी है ये मादी साइंस है, लेकिन रूहानी साइंस जी है वो इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ है। अपने अंदर फिक्र करना, गौर फिक्र करना, चूँकि इंसान का जिसम जो चूँकि टाइम स्पेस कस्से सकल माजी हालो मुस्तकबिल का कैदी है, तेरे अंदर नूरी लताइफ जिन्ने है जिन्हों ताल्लुक आलमे अमर नाल है, जिन्हों दी नूरी डोरियाँ आलमे अमर से अंबिया अलैहिस्सलाम दे नूरां नाल जुड़ी हुई है, और अंबिया अलैहिस्सलाम दे अनवारात दी नूरी डोरियाँ नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल नूरे हकीकत मुहम्मदिया दी नूरी डोरियाँ अल्लाह दी ज़ात नाल जुड़ियां हुई, जिथों मुसलसल फैज़ आ रहा। क्योंकि इंसानी वजूद के उत्ते टाइम स्पेस कस्से सकल माजी हालो मुस्तकबिल दी असरात ने टाइम स्पेस का कैदी है इंसानी जिसम, लेकिन इंसान के नूरी लताइफ और इंसान दियाँ सोचां इन्हां गल्लां तो आज़ाद है, क्योंकि बातिन जाने वाहद है। इस वास्ते इंसान पलक झपकण तो पहला अपनी रूह को जिथे मर्जी ले जा सकता, पलक झपकण तो पहला चाहे मदीने पाक अपनी रूह ले जा सकता, मक्के पाक ले जा सकता, अर्श आज़म ते ले जा सकता, अल्लाह की बारगाह तक ले जा सकता। यही वो कैफियत है जिसके बारे कलंदर लाहौर इकबाल ने फरमाया सी, इलामा इकबाल ने, कि इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इकबाल फरमा दे नूरे इश्क इलाही ने मैनू पलक झपकण तो पहला नूरो ज़ुल्मत दे 70,000 पर्दों को गुजार के अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता। तो सब अर्ज कर रहा सीगा कि क्वांटम की है, क्वांटम जी है चूँकि कायनात की हर चीज़ इंसानी जिसम की एटमां का बनया होया, और एटम खलियां का बनया, इंसानी जिसम खलियां का बनया हो, तो खलीए जोड़े एटमां नाल मिल के बनते हैं, और एटम जोड़े वो गैर लतीफ है लहरां दे है, जिन्हें भी एटम का मरकज़ है इलैक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह, और ये जो हर चीज़ हर वेले फुट रही है। कायनात दी अशिया नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
अनासर ना बनाया तो अनासर दे अंदर एटम है, एटम दे अंदर भी यही कैफियत है। और कायनात की हर चीज़ चो हर वेले वेव्स फुट रहेगा, एनर्जियाँ, शावां, लहरा, गैर बरी लतीफ लहरा हर वे फुट रही हैं। और हर लहर की अपनी मखसूस फ्रीक्वेंसी है, यानी वाइब्रेशन है। और इंसान की वाइब्रेशन और कायनात की फ्रीक्वेंसियाँ, अशियाए कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ताकत दी है कि वह इन्हों अपने कंट्रोल च कर सकता। लेकिन ये उदों ही नेमत हासिल हो जो इंसान खुद अपने आप को कंट्रोल करना सीखेगा, अपने उत्ते हुक्मरानी करना सीखेगा, तो फिर कायनात दी चीज़ों पर भी हुक्मरानी इनू हासिल हो जाएगी अल्लाह की मदद नाल। सो अर्ज कर रहा सी कि इन्हां एटमां तो इलावा कायनात के अंदर गैर बरई लतीफ ज़र्रात, लहरा, वेव्स, शावां और एनर्जियाँ मौजूद है। और यह एटम तो भी अरबा खरबा गुणा छोटे ने जर्रे। और इन्हां जर्रियां नूं क्वांटम कहा जाता है। और एक ये भी और कायनात की हर चीज़ जिहड़ी है एक गैर बरी लतीफ लहरां की बनी हुई है, जिन्होंने अज की साइंस ने तस्लीम कर लिया कि कायनात की हर चीज़ जिहड़ी है गैर बरी लतीफ लहरां दी, और लहरां जिहड़ियां ये किसी चीज़ अक्स है। ये बारे सुने रब ने कुरान च दसिया होया सानू कि अल्लाह नूर समावात वल अर्द, मैं अव्वल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातिन भी। ये जो कुछ भी कायनात के अंदर ज़हूरात और तयनात और तनज़ुलात है, जिन्होंने अल्लाह वाले वाहतर वजूद वाहतर शहूर के जरिए समझाते, दोनों का मकसद एक ही है। इस तो मुराद यही है कि अल्लाह के नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सी ज़हूरात है सारे, जो कुछ भी ऐसे वास्ते कायनात की हर लहर एनर्जी वेव शवा के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़र ने। और अपने नूरी वजूद नाल मदीना पाक तशरीफ फरमा तख्ते ख़त्म नबूवत बैठे ताज हबीबुल्लाह जाए पूरी कायनात से बहुक्म इलाही हुक्मरानी फरमा रहे। अपने अपने इलाका च अल्लाह वाले जिन्ने भी ने अबरार है, अखियार है, अर्जाल गैब है, औताद है, नकीब है, नजीब है, अब्दाल है, अकताब और गौस, इन्होंने सारे उत्ते वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखज़ फैज़ करके अपने अपने इलाकों अपने अपने इलाकों दी फजावां सकन करते रहते हैं, अफातो बलियात को पजाते रहते, खल के खुदा का बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो बिलो सब का भला करते रहते और अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की दावत देंदे रहते। सो मैं अर्ज कर रहा सगा कि क्वांटम जिहड़ा आइटम तो भी अरबा खरबा गुणा छोटा, जिहड़ा छोटे तो छोटा जर्रा उन्होंने क्वांटम कहा जाता। और ये लहर है, और ये लहर जड़ियाँ मसबत भी है मनफी भी है। ये लहर जड़ियाँ ने क्वांटम लहर जड़ियाँ कायनात जर्रे फैले हुए ने, ये जिहड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात आ रहे हैं कायनात के उत्ते, जिहदे कायनात दी अशिया ज़हूर चाहिए अल्लाह के इरादे के मुताबिक। और वो नूरी लहरां का अक्स जिहड़ा अक्सी लहरां जिहड़ियां ने उन्होंने जो फुटन वाले जिन्ने ज़र्रात है वो इसे फिजा च बिखरते रहते हैं। कायनात के अंदर जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा किया है, इंसानों, जानवरों, परिंदियां, दरिंदियां, पहाड़ा, समुद्रां, सब्जियां, फड़ा, मेवाजात, मिनरल, विटामिन्स, जो कुछ भी है ये सारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नूर दे अक्सी ज़हूरात और लहरा हर वक्त सब की तरफ आ रही हैं अल्लाह के इरादे के मुताबिक। और इन्होंने चीज़ों जो फुटन वाली लहर उस तो इलावा इंसान के अंदरों भी हर वे लहर फुट रही हैं, और जड़ियाँ शावां वजूद चाहिए इन्होंने अंदरों भी हर वे लहर फुट रही हैं। मस्बत चीज़ों तो मस्बत लहर और मनफी चीज़ों तो मनफी लहर, फ़ायदामंद चीज़ों तो फ़ायदामंद लहर और जहरीली चीज़ों चो जहरीलियाँ लहर ये फुट रही हैं। यही क्वांटम जर्रे हैं।
इस तरह इंसान का जिसम चो भी जैसा कि इंसान अंदरों है, अच्छा या बुरा, नेक या बद, ये अंदर जुल्माती लहरा या नूरानी लहरा, मस्बत लहरा या मस्बत या मनफी, पॉजिटिव है या नैगेटिव है, ये जिसम चो फुटन वालियाँ और लताइफ चो फुटन वालियाँ इंसान दियाँ सोचां चो, इंसान दे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो कुछ फीड किया उस फुटन वाली लहर हर वेले इंसानी वजूद चो फुटदियाँ रहिंदियां ने। इस वास्ते इंसान के गिरद एक हल्ला बनया रहिंदा हर वेले, और ये लहरां भी फुट के कायनात फैल रही। नेका लोगों दियाँ मस्बत लहरां फैलदियाँ, काफरां मुनाफिकां और गंदियां बुरियां लोगों के बुरियां लहरां भी इस कायनात फैल रही ने। यानी अच्छियां बुरियां लहरां सारियां इस कायनात के अंदर पॉजिटिव नैगेटिव मौजूद है। और ये लहरां ने जिहदे जरिए काफर मुनाफिक जिहड़े आ लोगों के अपने इलाज करते हैं, इन्हें लहरां नूं अपने अंदर जज़ब करके इंसान की कुव्वत हयात जिहड़ी आ जदों जो कमी हुंदी है तो वो अंदर बर्फी लहरां आउंदियां। सब इंसान के लतीफ़ा नफस के अंदर आ। एक इंसान के सिर के अंदर दिमाग है, एक वह ज़हन है, एक इंसान के कलम के अंदर दिमाग एक वह ज़हन है, और ज़हन भी पूरे जिसम च छाया होया। और इंसान का कॉन्शियस माइंड जिहड़ा ज़हन दिमाग का सिर के दिमाग का ज़हन है 10% है, बाकी अनकॉन्शियस माइंड जिहड़ा ये तकरीबन 90% अज की साइंस ने इन्हां गल्लां नूं तस्लीम किया। तो असल चीज़ जिहड़ी है वो इंसान का अनकॉन्शियस माइंड है। ये अंदर भी जिस तरह की इंसान प्रोग्रामिंग करेगा, जो कुछ ये अंदर सेव करेगा इरादा या गैर इरादी तौर पर, माँ के शिकम तो लैके हुण तक इंसान ने पास्ट के अंदर माजी के अंदर जो कुछ भी सेव किया वो इंसान के अंदर मौजूद है। वो अंदरों भी लहरां फुट रही हर वेले और इस कायनात फैल रही हैं, मस्बत और मनफी। तो काफर मुनाफिक लहरां नूं रह के रूहानी इलाज करते हैं, इंसान की कुव्वत हयात जिथे खला पैदा होया उन्होंने पुर करते हैं। वक्ती तौर पर फिर फायदा हो जाता है इंसान को, लेकिन नुकसान ये होंदा है कि जिहड़ियां ये लहरां ने कायनात के अंदरों इंसान लंदा ने, ये मस्बत लहरां जदों मनफी लहरां विचों गुजरदियां उन्हां नाल लुथड़ जांदियां ने। और जदों एक मुनाफिक इन्हां लहरां नूं अपने अंदर जज़ब करके मरीज़ के अंदर ये हीलिंग करता है, यानी अपनी एनर्जियां वो अंदर मुंतकिल करता है, तो ये अंदर कुफर मुनाफिकत दियाँ एनर्जियां के असरात भी उन्होंने लहरां विच नाल शामिल हो के मरीज़ अल चले जाते हैं। वो मरीज़ नूं वक्ती फायदा होंदा, लेकिन ये जिहड़ियां मनफी लहरां ये इंसान नूं सैड इफेक्ट पैदा करदियां हैं। यानी ये इलाज जिहड़ा गैर फितरी है। इस वास्ते ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाइश रखी बंदियां दी सिर्फ इस वास्ते कि जिहड़े मेरे दोस्त है वो इन्हां लहरां तो फायदा हासिल नहीं करनगे, वो हमेशा अपना इलाज कुरानी हीलिंग ना करनगे, कुरान सुन्नत ना करनगे, एलोपैथी तरीके नाल इलाज करनगे, ते बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपना जारी बात ने इलाज करनगे। लेकिन काफर जिहड़े आ वो इन्हां मनफी लहरां दा इलाज अपना रूहानी करनगे। और दूजा इलाज जिहड़ा वो कैमिकल अद्वियात का इलाज करनगे। इस वास्ते कैमिकल अद्वियात इंसान खांदा वक्ती फायदा हो जाता, लेकिन कैमिकली असरात जिहड़े आ वो इंसान के अंदर मजीद बीमारियां पैदा करते हैं। तो इस वास्ते जिन्हें भी लोग देखे हो इंसान ने ज़ाती तजर्बा भी है कि अगर हार्ट का मरीज़ आ मुसलसल गोलियां खा रहा, काले यरकान का मरीज़ आ मुसलसल गोलियां खा रहा, इसका मतलब इलाज होया नहीं, क्योंकि ये इलाज जिहड़े सिर्फ उत्तों शाखा दरख्त दियां कटते हैं। लेकिन जो एलोपैथी इलाज आ तिब्बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज आ, कुरान थेरापी का, कुरान हीलिंग का इलाज आ, ये बीमारी नूं जड़ चों कढ़ दिंदा, उसकी बुनियाद ही खत्म कर दिंदा ताकि वो बीमारी अगां पैदा ना हो। ये दवाइयां आरजी तौर पर खांदा रहिंदा, छड़ दिंदा, फिर बीमारी शुरू आ। उसकी वजह फितरी इलाज ना होया, फिर गैर फितरी इलाज आ। सो मैं अर्ज कर रहा सी इस तरह ही ये क्वांटम हीलिंग जिहड़ी आ इंसान करते आ, ये कोई तरीका मुनासिब नहीं है।
ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਰਾਨੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਤਰੀ ਇਲਾਜ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰੂਹਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਕੁਰਾਨੀ ਹੀਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਫੀ ਦੇ ਅਨਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨੂਰ, ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਵਤ ਹਿਆਜ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਕੁਵਤ ਮੁਦਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਹੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਜ਼ਾ 'ਚ ਵਿਖਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਫਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਗੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਇਲਾਜ ਆ ਕੁਰਾਨੀ ਹੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਰੀ ਇਲਾਜ ਆ। तमाम नबी वली जिंदा दिल उलमा मुशाह कुरान थेरेपी नाल इलाज करते हैं। तो बाद लोग कहते भी ना काफरां को भी जाके इंसान को फायदा हो जाता, जादूगरों को फायदा हो जाता। दरअसल मरीज का अपना यकीन है, अपना इरादा है, अपना यकीन है, अपनी विल पावर, अपनी माइंड पावर है, अपना कॉन्फिडेंस है, जिसके जरिए मरीज शिफा पा जाते हैं। लेकिन तुम देख लो इलाज के बावजूद भी वो काफर दे काफर और मुनाफिक दे मुनाफिक ही रहते रहे। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि कुरानी हीलिंग के जरिए इलाज करे। कुरानी हीलिंग जी है इंसान को अल्लाह तक पहुँचाती है, तो गैर फितरी हीलिंग जी है इंसान को शैतान तक पहुँचा के ये दोए दुनिया आखरत बर्बाद कर देती है। तो कुरानी हीलिंग जी है इंसान की दुनिया आखरत को बेहतर करके अल्लाह तक पहुँचा देती है। और ये सारिया कैफियत इंसान को यकीन, इरादे, तवज्जो, कॉन्फिडेंस, टराटक की कुवत हासिल होंदियां ने। ते ये राज असरे हाजिर दे विच क्वांटम हीलिंग का यह क्वांटम फिजिक्स ने दसिया, साइंसदाना दसिया कि कायनात एनर्जियां है तो वही यह कैफियत। इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़हन की पावर रखी है, माइंड पावर जी है कि इंसान जो उसको सोचता है वो असरात शुरू हो जाते हैं। जिस चीज़ के बारे उन्हें यकीन जिन्ना ज़्यादा होंदा उन्नी तेज़ी ना वो चीज़ उन्होंने हासिल होती है। लेकिन अगर अल्लाह चाहे, जब तक अल्लाह ना चाहे इंसान को कुछ हासिल नहीं हो सकता। इस वास्ते सुने रब ने दसिया हदीस कुदसी अंदर, अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, कि मैं इंसान दे गुमान के मुताबिक है। इंसान मेरे को जो गुमान रखता मैं उतना वैसा ही मामला करता। इंसान अपने इरादे की कुवत ना कायनाती एनर्जियां अपने अंदर, अनवारात को अपने अंदर जज़ब कर लेंदा। अपने इरादे की कुवत नाल ही अपने जिस्म चो अखराज भी कर लेंदा। तो मनफी सोचा जी इंसान के अंदर बीमारियां पैदा कर दी। अज की साइंस ने इस गल तस्लीम कर लिया कि 85% बीमारियां इंसान की मनफी सोचा की वजह नाल ही है। इस वास्ते इंसान को चाहिए कदे मनफी ना सोचे, हमेशा पॉजिटिव सोचे, क्योंकि इंसान दी सोचा जो फुटन वाली एनर्जियां जड़ियाँ इंसान के जिसम जो तकरीबन 70% पानी है वो असर अंदाज होकर पानी जिसम के अंदर के पानी के कशरा जख्मी कर दियाँ ने। जो को मस्बत सोचा शफा बख्श होंदियां जड़ियाँ इंसान के क्रिस्टल जख्मी क्रिस्टल सही कर दियाँ और शफा बख्श क्रिस्टल पैदा कर दियाँ। फिर उन्हें जो मजीद एनर्जियाँ फुटदियाँ वो पॉजिटिव है या नैगेटिव है, जैसा भी है। और डॉक्टर मिसारो मोटो ने तो बड़ा काम किया, हुण भी साइंसदान कर रहे हैं। ये सारे असरारों भेत उन्हें खोले ने। यानी अगर कोई शख्स जिस तरह बाद दफ़ा बाद बीमारियां होंदियां, इंसान दवाइयां खाता रहता, इलाज आराम नहीं होता, कदे उस डॉक्टर को, कदे उस डॉक्टर को, कदे उस हकीम को, कदे उस बाबे को, कदे उस बाबे को। तो फिर शैतान उस वसवसा पाउंदा भी तेन जादू चलिया होया, तेन डॉक्टर को इलाज नहीं हो रहा, हकीमा को इलाज नहीं हो रहा। तो दूसरे शैतानी लोग भी उन्होंने कहते यार तू किसी बाबे को दिखा, शायद तेनों जादू ना होया होवे, कोई नज़र ना लगी होवे। तो वो इस वहम च मुबतला खन्नास अंदर जरा दिल के खब्बे पासे बैठा इन्हू मुबतला कर दिंदा।
और फिर एक खन्नास उन्होंने काफरा मुनाफिकां को ले जाता, गैर शराब बाबियां दे कोल ले जाता, ताकि इसदा ईमान बर्बाद हो जाए, यदि दुनिया आखिरत गंदी हो जाए, अल्लाह तक ना पहुँच सके, तो अल्लाह का दीदार हासिल ना कर सके। और ये अंदर इस वास्ते मायूसी नाउमीदी पैदा करता रहिंदा, बेयकीनी पैदा करता रहिंदा, गमी पैदा करता रहिंदा। तो जिवें मैं अर्ज किया क्वांटम जर्रा जिहड़ा ये भी एनर्जी है, और ये कायनात के अंदर जर्रात जिहड़े फैले हुए ने मनफी भी ने तो मसबत भी ने। लेकिन जदों इंसान नूरी इलाज करता कुरान हीलिंग का, तो जदों कुरानी अनवारात ये अंदर आउंदे, ये मसबत एनर्जियां खुद में खुद इंसान के अंदर आउण लग पैंदियां। ते लेकिन इन्हां दे नाल जिहड़ियां मनफी एनर्जियां दे असरात हुंदे ने, नूर उन्हां नूं जला दिंदा। तो जदों इंसान के अंदर कोई बीमारी पैदा होती है, तो इंसान के अंदर मुख्तलिफ सिम्पटम पैदा होने लग पैंदे, अलामात पैदा होने लग पैंदे आ मुतलका बीमारी दे। अगे बीमारियां दे नाम असीं खुद रखे आ कि यह बीमारी फलां आ, यह बीमारी फलां आ, यह बीमारी फलां आ। तो जदों इंसान इन्हां रूहानी मनफी सोचा ना इस चक्कर च पैंदा, जादू है पर इन्ना नहीं, बहुत कम है, 1% तो भी कम है। ਉਹਦੇ इलाज भी अल्लाह पाक ने कुरान च दसे है। कुरान का दावा है वनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। तो हम अर्ज कर रहे हैं कि इस इंसान को फायदा जड़ा है, खाओ नूरी इलाज होवे, खाओ ये क्वांटम हीलिंग का इलाज होवे, या जिन्हें शैतानी प्रोग्राम रूहानी बनाए ने, योगा, रेकी, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचलिज्म, साइकिकिज्म, परिमेंशन, समदा हीलिंग एनर्जी, क्वांटम हीलिंग, इल्मुल नजूम, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर, मिस्ट्री, इल्मुल अदाद, इल्मुल हरूफ वगैरह वगैरह सारे शैतानी प्रोग्राम शैतान ने बनाया कुरान के खिलाफ, इस्लामी इल्म तसव्वुफ के खिलाफ, ताकि लोग अल्लाह की तरफ ना जान, अल्लाह ते ईमान ना लैन, तो अल्लाह तक ना पहुँच जान। बहरहाल ये सारिया कैफियत इंसान यकीन ना हासिल करता, जिन्ना यकीन होगा वैसा ही फायदा हासिल होता है। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल ने फरमाया, यकीन पैदा कर इन्हां दा, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी जिसके आगे झुकती है मगफूरे। तो कुरान पाक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यकीन के बारे, ऐन यकीन के बारे, हक़ल यकीन के बारे जिक्र फरमाया। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है कि इंसान को उन्होंने रूहां ने जिन्हें रोज़े अलस्त सिर्फ कंडिया उत्ते तो बुला के आ सका, उन्होंने फिर मौका दिता दुनिया के आगे तौबा कर लेना, सीधे रस्ते लग जाना। ये तमामी हुज्जत वास्ते अल्लाह ने फिर इन्होंने दुनिया से भेजा। लेकिन गंदियां रूहां जिन्नियां अपनियां हुण पुराइयां हुण, उन्होंने कदे भी कुरान के पासे नहीं आना। इस वास्ते काफिर मुनाफिक कुरान तो दूर करते हैं। इल्लामा इकबाल फरमाते कुरान में हो गोता दाना मर्दे मुसलमान, अल्लाह करे तुझको था जिद्दत किरदार, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। कुरान को बगीचा इतफाल बनाकर चाहें तो करें कि नई शरीयत इजाब, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। किस दर्जा हुए फ़कीहान हरम बे तौफीक। ये साढ़े अंदर मुनाफिक गुमराह 72 जहानवी फिरके जड़े आ, इस वास्ते कुरान के बाने अपने फिरकियां के मुताबिक कर दो। तुसीं ना फिरकियां दी तफसीरां पढ़ के देखो, हैरान रह जाओगे। अलग अलग प्रोग्राम है, क्यों कि कुरान पाक नूं अपने फिरके की ऐनक नाल देखते हैं और अपने नफस की ऐनक नाल देख के फिर अपनी मर्जी के माने बनाते। इस वास्ते कुरान पाक जिहड़े असल जिंदगी का मकसद है पैदा करने का इंसानों को, वो है अल्लाह का दीदार। अल्लाह पाक ने इंसानों को अपने दीदार वास्ते पैदा किया, और वो तरीका भी सुने रब ने कुरान च सारा दस दिता। लेकिन काफिर जिथे भी कुरान च लका अल्लाह के दीदार का जिक्र होता मन बदल देंगे ने। एडे जालम बदबख्त कोर चश्म अकल दे इन्हें दुश्मन अल्लाह रसूल दे, कुरान दे, इंसानियत दे,
ये सलाम दो खुद अपने आप के दुश्मन। इस वास्ते इन्हों हर वेले अल्लाह की लड़त बरती रहती है। जिन्ने भी ये मुनाफिक गुमराह फिरके वाले मुला हैंड और गैर शरा बाबे ने, इस वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ने इन्होंने बारे आख्या सगा कि ऐ मुसलमान दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ, हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम। इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, दरवेशी भी वरना है क्वांटम एनर्जियां के पिछे लगा रहेगा, कुरान हीलिंग के पासे नहीं आएगा, तो क्वांटम हीलिंगा के चक्कर च फसया रहेगा, शैताना के बनाए प्रोग्रामां पिछे ही लगा रहेगा। इस वास्ते सुने रब ने कुरान च दसिया कि इन्होंने इस वास्ते अपने अपने मंशूर बनाए ने, जिन्हें भी दस्तूर मंशूर ये सब शैतानी ने। सच्चा दस्तूर हयात, मंशूर हयात, ज़ाब्ता हयात वो सिर्फ कुरान पाक है। इस वास्ते सच्चे मोमिन मुसलमान हमेशा कुरान और सुन्नत के रूह के मुताबिक अमल करते हैं। वो गैरां दे बनाए फलसफे निज़ामां पिछे नहीं जाते। जिस तरह शैतानी कुव्वतां ने सानू सियासी महाज के उत्ते भी अजीबो गरीब प्रोग्राम दिते, सानू तो अल्लाह पाक ने प्रोग्राम दिता निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, निज़ाम कुरान का, खिलाफत राशिदा का। लेकिन इन्होंने शैतानी कुव्वतां ने प्रोग्राम बनाए ने सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, जमहूरीयत वगैरह वगैरह सियासी प्रोग्राम बनाए ने। और मुआशी निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू दिता गैर सूदी निज़ाम, लेकिन इन्होंने सूदी निज़ाम बना के फैलाता। बहरहाल ये फर्क है कि सच्चा मोमिन कदे भी इन्हों के पिछे नहीं जाएगा, कदे भी क्वांटम हीलिंग के चक्कर च नहीं फसेगा। वो हमेशा कुरान हीलिंग दे नाल ही अपने इलाज करेगा, कुरान का सियासी निज़ाम ही अपनाएगा, कुरान का इक़्तिसादी निज़ाम अपनाएगा, कुरान का ही मुआशी निज़ाम अपनाएगा। अला हासिल क्यास कि सच्चा मोमिन कदे इधर नहीं जाएगा। चाहिए सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि अगर दुनिया कब्र और आखिरी कामयाबी चाहने हैं, अल्लाह की रजा चाहने हैं, इसे दुनिया ही दिल दिया इन्हें दिल दियाँ अखा ना अल्लाह के दीदार चाहते हैं, ताकि आखिरी सिर दियाँ अखा ना दीदार इलाही हासिल हो गए। तो फिर इंसान को चाहिए कि सारे शैतानी रूहानी इलाजा तो कुरानी हीलिंगा तो दूर हो जाओ। यह क्वांटम हीलिंगा तो दूर हो जाए और कुरानी हीलिंग नूं अपनाओ। साढ़े इधर लोगों के एजेंट मौजूद है जिहड़े इन्हां दे प्रोग्रामां नूं, ये टैलीपैथियां, हैपेटिज्म, मिसमरेज़ां नूं सिखाउंदे रहिंदे लोकां नूं पुठे पासे ला के। इस वास्ते ये शमा बीनी, शमस बीनी, नुकता बीनी दे प्रोग्राम सिखाउंदे, जदों के कुरान हीलिंग वाले मुअल्लिम जिहड़े आ वो अल्लाह का तसव्वुर दे जरिए अल्लाह की ज़ात का तसव्वुर सिखाउंदे आ। ताई सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाया सी नाल तसव्वुर इसम अल्लाह दे दम नूं कैद लगावे हो कि इहदे जरिए ये प्रोग्राम हासिल करते हैं। असल जिहड़ा प्रोग्राम है इन्हां शैतानी प्रोग्रामां तो अलग होना चाहिए। अगर इंसान दुनिया कब्र और आखिरत कामयाबी चाहता है, लेकिन जिहड़े असली बदबख्त उन्होंने इस पासे आना ही नहीं। जो मर्जी तुसीं नसीहत करो, अपने होण चाहे पराए होण, औलाद होवे चाहे माँ बाप, भैन भरा, रिश्तेदार होण, दोस्त अहबाब होण, जिन्हां दे दिलां ते मोहर लाती अल्लाह पाक ने, खत्म अल्लाह कलूबिहिम वाला समय वाला अबसारहिम गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उन्होंने कदे इस पासे नहीं आना। इस वास्ते उन्होंने उस हाल ते छड़ दे। इस वास्ते कुरान चल रहा हबीब ने आख्या सुने छड़ दे इन्होंने लोगों के हाल के उत्ते। बस ठीक है, पैगाम पहुँचाता ना मेरा, और कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम है। लेकिन कुरान से अमल उवें ही करना जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इसे कुरान के आखिरी पैगाम के बारे कलंदरी लाहौरी इलामा इकबाल ने आख्या से कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान च भी आख्या अल्लाह पाक ने कि तुसीं अल्लाह की कदर ना की, कुरान की कदर ना की, मेरे हबीब की कदर ना की, तो फिर जहन्नम वास्ते तैयार हो जाओ।
यो ही लोग है जिहदे बारे कुरान अल्लाह ने फरमाया उलाइका सहाबुन नार हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा फिर लोग जन्नत जहन्नम से सड़नगे। इस वास्ते लोग ये शैतानी प्रोग्राम पीछे लग के हमेशा मुसीबत गमां परेशानियां टेंशन लड़ाई झगड़े पुठिया शैतानी कामां दे विच लगे रहंदे हैं, नफसियाती जिस्मानी रूहानी बीमारियां च फसे रहंदे हैं, ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी शगल खलक झूठ हराम धोखा दगा फराड रिया निफाक हिरस हवस लालच गुस्सा नफरत इंतकाम नशा जुआ सूद ब्लैक मेलिंग मायूसी नाउमीदी अल्लाह दी नाफरमानी लगे रहंदे हैं। काफर तो वैसे मुनकर मुनाफिक जिहड़े अपने मतलब दी गल्लां ते अपने फिरके के मुताबिक इलाज करते हैं, अपने मतलब दी गल्लां मनदे दूजियां गल्लां छड्ड दिंदे ने जिहड़ियां उन्हां दे फिरके दी जड़ां वड्डदियां ने। इस वास्ते इन्हां लोगों के परछावें तो भी लखां मील दूर भजो, क्योंकि इन्हां ते अल्लाह की लानत बरस रही होंदी है। इस वास्ते इन्होंने अपने अपने मदरसे अलग अलग बनाए ने, अपने मदरसिया के अंदर अपने अपने फिरकियां दे मुल्ला तैयार करते हैं लोगों को गुमराह करने वास्ते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात मनो अनो प्रोग्राम जो अल्लाह के प्यारे हबीब ने दिता है वो अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाते वो मुताबिक रूह के मुताबिक अमल करते हैं, क्योंकि कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करना ही तसव्वुफ है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ कुरान और सुन्नत की रूह अतर खुलासा। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं तुहाडे तो दो चीज़ां छड़ चले हाँ, एक कुरान पाक दूजा अपनी सुन्नत। अगर इन्हें मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। इस तो अलावा जिन्हें निज़ाम प्रोग्राम काफरा मुनाफिकां दे सब गुमराही का प्रोग्राम और जहन्नम च लिजाण वाला शैतान का पुजारी बनाने वाला प्रोग्राम। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयां तो दुआ है कि अल्लाह सुने सानू इन्हां क्वांटम हीलिंगां तो बचाई तो कुरान ही हीलिंग वाला बंदा बनाए। अल्लाह सुने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा तौफ़ फरमाए। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमाए, कुरान से इस्लाम को गलबा अता फरमाए। अपने पैगाम प्रोग्राम दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, दी रूह के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने दायमी दीदार की नेमत दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह बस तो बाकी सब हवा सब अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।